अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आसिम मजीद और आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा ब्रोनकाल सिरप का। ये बहुत ही अच्छा खांसी का सिरप है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इसके फ़वाइद क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं और इसका सही तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन मिसाइल के अंदर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले एक गुजारिश है कि नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ब्रांड नेम है इसका ब्रोनकाल। फिरोसन्स फार्मा इसको बना रही है, जो कि एक अच्छी फार्मा है। अब अगर बात करें इसकी कीमत की, तो ये आपको 125 रुपए में 120 ml का पैक पाकिस्तानी मार्केट में आम दस्तयाब मिलता है। अब बात करते हैं इसकी कंपोजिशन की। तो पहले नंबर पे क्लोरफिनेरामाइन, टेरिपिन, मेंथोल, अमीनोफाइलिन, बाइकार्ब, ये काफी सारी चीजें इसमें ऐड की गई हैं, जिसमें एंटी एलर्जिक, ब्रोंकोडाइलेटर, एक्सपेक्टोरेंट अद्वियात और कुछ दूसरी चीजें भी ऐड की गई हैं। अब जिस किस्म की खांसी में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसमें पहले नंबर पे प्रोडक्टिव कफ है। इससे मुराद ऐसी खांसी जिसमें बलगम रेशा बनना स्टार्ट हो जाता है। ये मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हो सकती है, यानी गले की खराबी या छाती के इन्फेक्शन में निमोनिया, ब्रोंकाइटिस या किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से सांस की नालियों में सोजिश हो जाए तो उसमें भी आपको बलगम बनना स्टार्ट हो जाती है। छाती पे रेशा और सांस में रुकावट और खांसी स्टार्ट हो जाती है। इसमें मौजूद ब्रोंकोडाइलेटर सांस की नालियों को खोल और एक्सपेक्टोरेंट दवा बलगम को खारिज करने में मदद देती है। इसके बाद एलर्जिक कफ, यानी आपको किसी एलर्जी की वजह से खांसी है जिसमें आपको नाक, गले या छाती की एलर्जी हो सकती है और नजला, जुकाम, छींकें आना, बलगम हो जाती है, तो उसमें भी सांस की नालियों में से बलगम को खारिज करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा अस्थमा या दमा के मरीज, इनकी भी सांस की नालियों में तंगी हो जाती है, किसी एलर्जी या अस्थमा के अटैक की वजह से हो सकता है। तो ऐसे मरीजों में सांस में रुकावट और छाती के मसाइल में इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसके अलावा स्मोकर हजरात और COPD के पेशेंट, हुक्का नोशी या सिगरेट नोशी या किसी गर्दोगुबार वाली जगह पे काम करने वाले हजरात की वजह से इनकी छाती और सांस की नालियों में इन्फेक्शन रहता है, बलगम रेशा बनता है, तो उनमें भी ये मुफीद है। इसके अलावा कॉमन कोल्ड की अलामत में नजला, जुकाम, छींकें आना, नाक का बंद होना, नाक से पानी बहना, गले में केरा गिरना, सांस में रुकावट और खांसी के मसाइल में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानात की। तो नुकसानात में सर का भारी होना, गनूदगी, उल्टी मतली की कैफियत देखने में मिल सकती है। अब बात करते हैं इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज के बारे में। तो 2 साल से कम उम्र बच्चों में इस्तेमाल नहीं करवाया जाता। 2 साल से बड़े बच्चों में 1 या आधा चाय का चम्मच दिन में 2 से 3 दफा और बालिग अफराद में 1 से 2 चाय के चम्मच दिन में 3 से 4 दफा। इस्तेमाल का सही तरीका ये है कि जितना आपने सिरप यूज करना है उतना ही नीम गर्म पानी हो उसमें मिक्स करके पी लें, या फिर जिस तरह आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करें उस तरह इसका इस्तेमाल करना है। तो ये सब इंफॉर्मेशन थी ब्रोनकाल सिरप की। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।